Today we will start chapter banking. Under the chapter banking, we will start first topic process of credit creation by the commercial banks. Under this topic, first we will discuss about two type of deposit, primary and secondary. Primary deposits are those deposits which is received by bank in the form of cash from the people. It means banks जितना भी cash deposit accept करते हैं लोगों से, उन deposits को हम बोलते हैं primary deposit. Now further there is a secondary deposit. Secondary deposits are those deposits which are lent by commercial banks not in the form of cash but in the form of credit entries. It means जब भी commercial banks लोगों को लोन के तौर पे मनी प्रोवाइड करते हैं तो बैंक्स ये जो लोन फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स जो भी उनको लोन के तौर पे मनी ट्रांसफ़र करते हैं उनको वो कैश के तौर पे वो मनी ट्रांसफ़र नहीं करते, वो अपने बैंक अकाउंट से उस पर्टिकुलर पर्सन के बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करते हैं. ये जितनी भी एंट्रीज लोन की होती हैं उन सब लोन एंट्रीज को बोलते हैं क्रेडिट एंट्रीज, एंड दैट क्रेडिट एंट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट्स. सो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों का जो टोटल होगा उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. सो इट मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो लोगों ने कमर्शियल बैंक्स में रखे हुए हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक एक्सेप्ट करते हैं लोगों से इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक्स लोगों को लोन के तौर पे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं. हमेशा बैंक्स जो भी लोन ट्रांसफ़र करेंगे वो कैश की फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो क्रेडिट फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे. इट मीन्स अपने बैंक अकाउंट से उस पर्टिकुलर पर्सन के बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करने को क्रेडिट एंट्री बोलते हैं. इट मीन्स जितनी भी लोन ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम क्रेडिट एंट्रीज बोलते हैं, एंड वो क्रेडिट एंट्रीज को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट. सो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट्स का जो टोटल होगा उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे. डिमांड डिपॉजिट इट मीन्स वो डिपॉजिट्स हैं जो लोगों ने रखे हुए हैं कहाँ पे, कमर्शियल बैंक्स में. नाउ द मेन थिंग इज there is a single banking system in the economy, because we all know RBI is an apex bank and RBI manages the overall banking system in India. So there is a single banking system, and one thing more is CRR. Here we are taking an assumption CRR is 10% and it does not change. CRR means cash reserves of the commercial bank as a percentage of demand deposit. तो यहाँ पे CRR का मतलब है कि commercial banks टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का कितना कैश रिजर्व मेंटेन करते हैं. सपोज अ बैंक इज रिसीविंग 1000 रुपीज डिपॉजिट फ्रॉम ए पर्सन. सो लेट्स एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ ए टेबल. नाउ वी विल एक्सप्लेन द एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ टेबल. सपोज इन फर्स्ट राउंड बैंक इज रिसीविंग 1000 रुपीज डिपॉजिट फ्रॉम ए पर्सन. Now there is a need to create CRR. CRR means 10%. It means बैंक इस पर्टिकुलर अमाउंट का 10% रिजर्व मेंटेन करेगा. 1000 का 10% 100, रेस्ट अमाउंट 1000 माइनस 100 900. इट मीन्स वो अमाउंट बैंक क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा. इट मीन्स 900 बैंक लोन ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम इट्स अकाउंट टू अनदर पर्सन अकाउंट, एंड दीज आर कॉल्ड क्रेडिट एंट्रीज, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट. नाउ इन सेकेंड राउंड जिस पर्सन ने 900 का लोन लिया उसके बैंक अकाउंट में कितने का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, 900 का. इट मीन्स सेकेंड राउंड के अंदर डिपॉजिट्स कितने का हो गए, 900 के. अब जिस अकाउंट में 900 रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए हैं वो भी कितना रिजर्व मेंटेन करेगा, 10%. 900 का 10% 90. इट मीन्स रेस्ट अमाउंट वो पर्टिकुलर बैंक भी क्या करेगा, लोन के भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा. 900 माइनस 90 810. थर्ड बैंक में कितने डिपॉजिट्स आ गए, 810 के. अब ये बैंक भी कितनी मनी मेंटेन करेगा रिजर्व के तौर पे, 10% 81, एंड रेस्ट अमाउंट 729 किस भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले बैंक ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट एक्सेप्ट किए एक पर्सन से. बैंक अपने पास 10% रिजर्व मेंटेन करेगा, 1000 का 10% 100. अब रेस्ट अमाउंट वो बैंक क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा. इट मीन्स लोन प्रोवाइड करेगा. तो कितने का लोन हो गया, 900 का. अब जिस पर्सन ने 900 का लोन लिया उस पर्सन के बैंक अकाउंट में लोन के तौर पे कितनी अमाउंट आ गई, 900 की. अब जिस बैंक में 900 की अमाउंट आई है वो बैंक भी कितने का रिजर्व मेंटेन करेगा, 10%. 900 का 10% 90, और 90 रख के बाकी अमाउंट वो बैंक भी क्या करेगा, लोन की भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, 810.
थर्ड बैंक में भी मीन्स थर्ड राउंड में जिस बैंक ने 810 रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए उस बैंक के पास डिपॉजिट्स कितने आ गए 810 के। यहाँ पे भी रिजर्व कितने का मेंटेन होगा 81 का, और लोन के तौर पे अमाउंट कितने की जाएगी 729, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे के सारे रिजर्व्स एग्जॉस्ट ना हो जाएं, मतलब यूज़ ना हो जाएं। सो here we want to calculate total amount. So for total demand deposit we use one formula. That formula is 1 upon CRR into cash reserve. 1 upon, we know CRR is how much 10%, so 1 upon 10%, and cash reserve initially कितने थे 1000, so 1 upon 10% into 1000. परसेंटेज को हटाने के लिए ऊपर क्या लगा दिया 100, so it becomes 1 upon 10,000 into 100. जीरो के साथ जीरो कट हो गई, सो टोटल डिपॉजिट्स कितने आ गए 10,000. सो टोटल डिपॉजिट 10,000, उसका रिजर्व कितना मेंटेन होगा 1,000, एंड टोटल लोन की अमाउंट कितने बनेगी 9,000. सो विद दिस जो क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक है वो एंड हो चुका है.